तमाम जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ तरीका है। ब्लेसिंग और भूमि इस समय जब आप अपने जीवन पर परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए ये दूसरे से बहुत ही सहमति व्यक्त करेंगे और सोच समझ कर एक दूसरे से प्रतिज्ञा करेंगे। ये अपनी प्रतिज्ञा में जरूर अंगूठियां देंगे और लेंगे और अपने जीवन पर परमेश्वर की आशीष के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, जिससे और देश की कानून इन दोनों का विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो अभी साथ ही अन्यथा सदा के लिए खामोश रहें। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप दोनों को आज्ञा आदेश देता हूँ, यदि आप में से कोई ऐसा करना चाहता है जिससे आप दोनों का विधिवत विवाह नहीं हो सकता, स्थापित किया है। परमेश्वर ने नर और नारी के अंदर पुरुष और स्त्री की रचना की और उनको विवाह के बंधन में जोड़ा है। परमेश्वर की ही इच्छा है कि मनुष्य वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में रहे और संसारिक और आत्मिक आशीषें प्राप्त करें। जब ब्लेसिंग और विवाह के बंधन में जोड़े जाएंगे तो परमेश्वर की दया और परमेश्वर की आशीष परमेश्वर में बना आप जो है अपने आप का या कोई भी बात हो जाए, अच्छी हो बुरी हो, गलती हो जाए या कोई बात हो जाए, आप दोनों ही एक दूसरे के सामने कन्फेस करते हैं। कोई भी बात हो तो आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन आशीष है। यदि हम बता देते कि मैंने वो फल खाया है तो शायद एडम उसे गाली कर देगा, उसे संभालता, उसे बताता, लेकिन उसने नहीं बताया। कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के सामने तो बातों को छुपा देते हैं, कन्फेस नहीं करते। लेकिन यदि हम कन्फेस करते हैं दूसरे के सामने तो हमारा वैवाहिक और पारिवारिक जीवन जो है वो आशीषमय होता है। इसलिए हर एक बात को आपको दूसरे के सामने स्वीकार करना है और मान लेना है। अपने वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में आप लोग पुरानी बातों को भूल जाए। कई बार होता है समय बीतने के बाद हमें याद आता है इसलिए आप इनके विश्वास को पूर्ण कीजिए, ये विवाह की प्रतिज्ञाएं करें और उनका पालन करें। कोई प्रार्थना की सामर्थ्य से इनको सफल बनाइए। ये दिन प्रतिदिन आपसी प्रेम और विश्वास में बढ़ते जाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। क्या आप देशी को अपनी विधिवत विवाहित करने से इनकार करते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहेंगे? क्या आप इससे प्रेम करेंगे और इसका आदर करेंगे और जब तक आप दोनों जीवित रहेंगे इसी के प्रति निष्ठावान पति बने रहेंगे? आप उत्तर देंगे कि परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगा। क्या आप विवेक को अपना विधिवत विवाह पति से स्वीकार करती हैं कि परमेश्वर की कोई प्रार्थना के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहेंगी? क्या आप इससे प्रेम करेंगी और आदर करेंगी और जब तक आप दोनों जीवित रहेंगे इसी के प्रति निष्ठावान पत्नी बनी रहेंगी? लेसी उत्तर देंगी कि हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगी। युवा के हाथ में सौंपता है कि वो उसकी विवाहिता पत्नी हो सके।
परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर आज से लेकर जब तक मृत्यु हमारा ना करे, जब तक मृत्यु हमें अलग न दुख करे, में सुख में, दुख में सुख में, धन में और निंदा में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में, रोग में और आरोग्य में आपको अपना बनाया होगा, आपको अपना बनाए करूँगा, आपसे प्रेम करूंगा, आपसे प्रेम करूँगा, आपकी सुधि लूंगा, आपकी सुधि लूँगा और इसका मैं और इसका मैं परमेश्वर इन दुआओं के सामने, परमेश्वर और इन दुआओं के सभाओं सामने के सामने आपको ये वचन देता हूं। आपको यह वचन देता हूँ। मैं वैसे आप मेरे को अपना विधिवत विवाह पति स्वीकार करती हूँ, इसलिए परमेश्वर की वरदान के अनुसार मृत्यु हमें न करे, दुख में सुख में, धन में और निंदा में, रोग में और आरोग्य में आपको बनाया करूंगी, आपकी सुधि लूंगी, आपसे प्रेम करूंगी, और इसका मैं परमेश्वर और इन दुआओं के सामने आपको ये वचन देती हूँ। सर को दीजिए उधर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष से यह रुचियां और ये मंगल सूत्र ब्लेसिंग और विवेक के अमर प्रेम बचे करें, और जो प्रतिज्ञा और वचन के हमें आज एक दूसरे को दिए और उनको स्मरण करते रहे हमारे परमेश्वर मसीह के द्वारा। आराम से करना है, कोई हड़बड़ नहीं, आराम से। ठीक है। मैं परमेश्वर पिता, मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे प्रभु के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी आपको देता हूँ। मैं दिल से आपका आदर करता हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे आपको देता हूँ। जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं आपको संभाली करता हूँ। ये हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप इस अंगूठी को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने दिल से आपका आदर करती हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे आपको देती हूँ। जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं आपको संभाली करती हूँ। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप हमारे विवाह के चिन्ह ये अंगूठी आपको देती हूँ। मैं परमेश्वर पिता, मैं परमेश्वर की पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी स्वीकार करता हूँ। यह
बातों को भी स्वीकार करता हूँ। मैं आपको भेजूंगा। मालम पकड़े रहो, मालम पकड़े रहो, इधर फोटो ले लो, मालम पकड़े रहो। मैं परमेश्वर पिता मैं परमेश्वर पुत्र और पवित्र के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये मंगलसूत्र आपको देता हूँ। जो मंगलसूत्र आपको देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप इस मंगलसूत्र को स्वीकार करती हूँ। यस, हट जाओ, सामने से हट जाओ। और आप सब के सामने एक दूसरे से प्रतिज्ञा की और वचन किया है और एक दूसरे का हाथ पकड़ने और अंगूठियों को देने और मंगलसूत्र के देने के द्वारा से और लेने के द्वारा से जवाब की अपनी सहमति प्रकट की है। इसलिए मैं वचन तुम्हारे संग से प्रतिज्ञा होने के नाते और मैरिज रजिस्ट्रार होने के नाते परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में इनको पति और पत्नी घोषित करता हूँ। हम सब कहें आमीन। आमीन। जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई भी मनुष्य अलग ना करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। हमारे बीच में एक जो आसमान है या प्रभु की सेवा करता है तो वो सामने आ जाए। आइए हम विवाह पर आशीर्वाद दें और जितने भी रसीद देते हैं मेहमान को लेकर अपने हाथों को भेज दें और आइए हम आशीर्वाद दें। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा को आशीष दे। आपकी रक्षा करें, मार्गदर्शन करें। प्रभु अपने अनुग्रह की भरपूर वर्षा करें जिससे आप दोनों की शांति में जीवन भर शांत रहो और अंत में उसकी दया से शाश्वत जीवन प्राप्त करो। सब कहें आमीन। आमीन। प्रभु ने अपनी पवित्र बहन पवित्र रोज की स्थापना की वचन ध्यान से सुनो। जैसे संत पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को अपने प्रथम पत्र में लिखा, जो परंपरा मैंने तुम्हें सौंपी है वह मुझे प्रभु से प्राप्त हुई थी। जिस रात यीशु मसीह को करवाए उन्होंने रोटी ली और उसके बाद इतना ली और कहा, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए जाती है। इसी प्रकार भोजन के पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये कटोरा मेरे रक्त द्वारा स्थापित नहीं बाजा है। जब कभी पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। अतः जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तब प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते रहो।
ये सब वेद को ऊपर उठाना। धीरे धीरे घूंघट उठाइए। आपके अनुसार यदि आपको रोटी पाया है तो ये बनोगे करना। पास आइए। इधर देखिए। आमने सामने। देखिए हट जाओ पीछे।
आइए बोलो क्लोज बोलो बनाइए बनाइए मामी पहले बनाना पहनाइए एक दूसरे को पहनाइए अभी बनाइए बस आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर समर्थ प्रभु से प्रार्थना करें और आपकी शाश्वत जीवन और प्रेम के स्रोत हैं। अपने सेवक प्रेम और सेवक देशी को आशीष दीजिए। ये जीवन भर पूर्ण निष्ठा के साथ प्रेम से रहने के सेवा सुख में इनके साथ हो कि आपका आनंद इनमें रहे और इनका आनंद पूर्ण हो जाए। दुख के प्रति समय में इनको सफल बनाइए। ये ऐसे दूसरे का पालन है और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करें। आपकी आशीष इनके घर पर हो ताकि आपकी शांति वहाँ निवास करे। यह वरदान दीजिए कि इनका घर पावन और उन्हें खाने के स्थान करें और इनके घर की सुख समृद्धि में दूसरे लोग आनंद पूर्वक सहभागी हो सकें। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम एक सेकंड सर ओके सर ये रहा अरे फ्लावर फेंक बेटा नहीं। बेटू फ्लावर फेंको बेटू अच्छा बाहर फेंको उधर आ जाते तो हाँ हाँ ना जी हम लोग भी तो उधर आ जाते हैं। लगे मैं बनाता हूँ आप लोग आइए आओ ना तुमको मेरा नंबर लेना तेरे को लेना है ना पास में जाना थोड़ा बार पास जाओ ना तो इतना दूर कहाँ खड़े हो। हाँ चलो आओ मेरे को भी आना है इसको बनाना फिर तब मैं उधर जाऊँ बना बेटा बना जाओ जाओ अरे वो लोग छूट गए हैं साथ ही साथ आओ पहले तो यही लोग आ रहे हैं तो कैसे खींचेगा तू बोल ना भाई थोड़ा सा बोल देगा तो थोड़ा सा रुक जाओ हाँ ये आप तो आप लोग आ जा रहे हो नहीं मानने दो अब आइए उठते जाओ हाँ कैसे धूम धूम खींचोगे देखो तो कैसे पहले इधर आएंगे ना और मैं ले जा रहा हूँ आप लोग चलो आगे बढ़ो आ जाइए आगे बढ़ो सब आगे बढ़ो सब आगे बढ़िए फोटोग्राफर बोल रहे हैं बढ़िया फोटो आना चाहिए फिर अच्छे से लगा काट के मत लेना क्या काट इसलिए लगा अरे इससे फोटो खिंचा रहे वीडियो बना दो कोई कागज लाएगा कोई वीडियो लाएगा यस यस मेरी तरफ आओ अच्छी वाली स्माइल है हाँ फोटो वीडियो ना वीडियो ही है आइए हाँ आ गए मगर वहाँ तक ही बनाएंगी कुछ बहुत है हाँ देखते देखते आना नहीं ना
मेरे को बोले उधर बदलू मार अच्छी कैंडिडेट अच्छी कैंडिडेट हो भी मेरा तो एक और है ना घर के अंदर मेरे सामने आओ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ वो मम्मा के सामने खड़ा है। चलो सब आपकी भाई मेरा गाउन मत मैं लाऊं वो अब संतोषी फैमिली की हो गई है ना अब इन लोग खाएंगे बाय फोटो थैंक यू में कम आई है भाभी बाजी मार लिए यार खराब नहीं आ रहा वीडियो आपको आ रहा है आप बना दो मेरा नंबर है भाभी सीधा चर्च से यहीं आ रहे हैं क्या? अभी निपटा के कहाँ है रिक्की भैया है लगाए तुम्हारे हाथों में उतर आए घटा का जल लगाए तुम्हारे हाथों में सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है मोर की
एक दिन मोहब्बत की फिजाओं रंग बिखरा मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है। में जाएंगे और मैं पास्टर फिरौन मसीह जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस न्यू मैरिड कपल के लिए आके प्रेयर करें और इसके लिए प्रेयर करें। एक मिनट 7 गिनूंगी, 7 नंबर आएगा तब आप लोग को कट करना है, ठीक है? 7 नंबर आएगा तब कट करना है, रखिए, लेकिन 7 नंबर आएगा तब। 1 2 3 5 9 8 6 1 7 मारो दोनों हाथ ऊपर करके पर छीनना नहीं है भाई। हाँ, छीना जिसके पास में पहुंचेगा हाथ में आया। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। बीच में आओ, बीचों बीच आओ। हाँ, गुड। और कोई दिख रहा है नहीं तुम्हारा? बैठ जा, फिर बैठ जा, देखना है तो। वीर तू बैठ जा बेटा। हाँ, गलती से हाथ में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे रवि भाई भी पीछे खड़ा हुआ है, अब क्या हुआ? हम तो पढ़े ही हैं। अच्छा, दुल्हन ने तो देख लिया कि कौन कहाँ पे खड़ा है। अब हम चेंज करा देंगे ना। हाँ, हम चेंज कराएंगे। भाई ये अलग है। एक समस्या नहीं निपटे, दूसरी समस्या लीना। होटल वाला पूछ रहा स्नैक्स आप बंद करेंगे और खाना स्टार्ट करेंगे। हेलो दीदी, ऊपर मत फेंकना ना, सीधे फेंकना ऐसे। पूरी लगा दिए, पूरी लगा दिए। हाथ में आया आ रहा हूँ मैं, नहीं आ रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने प्लान चेंज रखा है। आपका बंच कितने का बना हुआ है? फेंक दो, फिर कुछ आते रहना।
25 का। हाँ, पहले दो बंच रखिए, ठीक है, पहले 2 बंच रखिए, फिर उसके बाद 1 बाय 1, हाँ 1 बाय 1 मैं रखवाता जाऊंगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। वो फिक्स है, वो ठीक है, वो चलेगा, वो तो मैं उसके लिए मैं एग्री हूँ, ओके, हाँ, आप बैक उसके लिए हो मैं जाओ। एग्री हूँ। ब्लेसिंग बैक हो जाओ, हाँ, पीछे हो जाओ, हाँ, हाँ। पीछे टर्न। किसके हाथ में ही दूंगी? थ्री बोलूंगी तो अरे अब क्यों घूम रहे हो? अपने अपने जगह में खड़े रहना। 1 2 4 ऊपर मत फेंकना, पीछे फेंकना। 1 2 4 5 देखना दोबारा आप ही के पास ना आ जाए। अभी गाने गा लेना। हाँ जब से पड़े तेरे कदम चलने लगी दुनिया में, मेरे दिल में जगह खुदा की खाली देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा सूरज से देखो धरती चली मिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। जब की पायल बज गई हलचल
मेरी सांस सांस मिलके कोई भी ना करना तेरा प्यार चांदनी मेरा दिल है बेसुरा कोई और मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते कोई और हेलो हेलो ये आइसक्रीम तभी से खाए जा रहे हैं। इतनी आग हो गई चांद बादलों में छुप छुप के आता है। चाहे तुम मिटाना पल तुम गिराना आंसू की तरह निगाह से प्यार की ऊंचाई ये हमारी बिटिया है भाई, ये ऊपर भाई से हसीन राह पे हम बैठे हार के सारे मन के साथ हम चले आज मेरे संग तुम दिल की आरज़ू तुझसे मेरी आँख जब मिले जाने क्या कह दिया जमी जो आसमां बनाओ सितारे से सजाओ अगर कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि यार को जगाऊं अगर अगला गाना मुझसे बात करती हूँ
ही तुम मुझसे बात करते हो, यूं ही तुम मुझसे बात करते हो, या कोई प्यार का इरादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, मिट जाए मेरे सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। आती हो यूं ही तुम इनसे प्यार करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। यूं ही तुम इनसे बात करते हो। किसकी है बनोगी किसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है, कभी वो चल रहा हो, कभी खुशी हो रहा हो, उड़ाओगे आसमां से जब ज़मीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया, समझता होगा उड़ाओगे आसमां से। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने दिल से पूछो तुम, जिस दिल दिया है जो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने दिल से पूछो तुम, जिस दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत ने तेरे मुझको कुछ इस तरह से घेरा, जिनको मैं तेरे चलते हाथों को बाप तेरा। तुम हो जहाँ वहीं पर रहता है दिल मेरा, बस एक ख्याल मेरा, क्या शाम क्या सवेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे,
अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। अब खा लो पहले। नहीं आप लगा लो, ठीक है कोई बात नहीं। इन दोनों को भी एक प्लेट में खिलाओ। प्यार से पाला जाता है, पर बार बार उसको टोका भी जाता है, तुम ऐसा ना करो, तुम ससुराल में कैसा करोगे, तुम ऐसा मत करो, ऐसा सीखो वैसा सीखो। इसका कहने का मतलब यह है कि हर माता पिता अपनी बेटी को एक अच्छी शिक्षा देता है, उस भविष्य के लिए जहाँ उसे जाना है। सो यहाँ पर ये हम इस स्थिति में पहुंचे हैं जहाँ हम अपनी बेटी को विदा करने वाले हैं। और बहुत नम्र निवेदन है मेरा वर पक्ष से, जैसे कि आप उसके बातों को जानते हैं, उसके पारिवारिक परिवेश को आप जानते हैं कि माता पिता भी नहीं है, उसके सर पर जहाँ माता पिता का आशीर्वाद होना चाहिए तो छाया होना चाहिए। सो आज वो जब आप नए घर में जा रही है, वो एक नई माँ, सास की जगह एक नई माँ है, ससुर की जगह पिता ससुर है, तो मेरी आपसे विशेष अनुरोध है कि हमने तो अपनी बेटी को उस तरीके से बनाया है, और विशेष रूप से मैं भी कहूंगी कि उसने अपने जीवन में संघर्ष को देखा और वो बहुत जल्दी समय से पहले, चूंकि वो उस परिवेश में रही है, संघर्ष रही है, इसलिए वो बहुत जल्दी परिपक्व भी हो गई है, मैच्योरिटी उसके भी ज्यादा है। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति अगर आपके सामने आ भी जाती है तो प्लीज उन परिस्थितियों को जो पीछे उसके जीवन में रही है उसको ध्यान में रखकर अब उसके साथ एडजस्टमेंट जरूर करें। क्योंकि सोचिए कि एक माता पिता के साथ रहकर एक बच्चा जब बड़ा होता है और एक माता पिता के अभाव में एक बच्चा बड़ा होता है, और ये भी परिस्थितियों में जहाँ पर हम मामा मामी के रूप में और भाई बहने और बच्चे खड़े हैं, उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। सो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी बच्ची को, आपके लिए वो कुछ भी हो सकता है, हमारे लिए तो वो सब कुछ है, हमारे लिए तो ये है कि वो भरपूर है, कंप्लीट है। तो आप उसी तरीके से उसे स्वीकार। इसके अलावा हमारी तरफ से अगर किसी भी प्रकार से कोई भूल चूक हो गई हो, किसी आवभगत में कमी हो गई हो, किसी भी तरह
तरीके से अगर आपको किसी के बातों से ठेस लग गई हो तो हम आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर ऐसा कोई बात है तो अपने दिल से इसको निकाल दीजिए और हमारी बेटी को इस आशा से हम आपको देते हैं कि आप उसे एक बेटी की तरह ही उसे स्वीकार करेंगे। क्योंकि देखिए अगर तुरंत एक नए परिवेश में वो जाती है या बेटा भी अगर यहाँ आता है तो एकदम से एडजस्ट कोई भी नहीं हो पाता। तो आप उसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ा समय दीजिए एडजस्ट होने के लिए। एकदम से हम बहुत सी बातों में एक बहुत इधर आ जाते हैं सब सामने इधर आ जाओ ना, बात बोल रहे तो कह दो तेरा विदाई हो तेरा विदाई हो वाले को परेशान मत करना। मेरे जैसे गिर पड़ी दाला मेरे जैसे बहू बन के रहना। मन करे लड़ने का, मेरी याद आए तो लड़ लेना। फोन करूंगी उनको देखो, उनको तो चिंता ही नहीं है, मिल ले बहन से। चलो 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 बुआ से मिलना। चलो बुआ जा रही है, बुआ जा रही है, बुआ जा रही, बुआ जा रही, बुआ जा रही। इधर पर क्या पैदा रहा है। दोनों गायब है विक्की सनी भैया। क्या हो गया? खराब कर दिया लेंगे। कोई बात नहीं, मम्मा बना देगी और आपके लिए ढेर सारा रखा हुआ है।
फोटो फोटो सेल्फी चले गए आगे। आप इधर आओ, आप पहले इधर आओ, उधर नहीं, आप इधर हाँ ठीक है। तुम कहाँ रहे हो? मेरे साथ चलोगे ना वहीं? वहीं से फिर छुड़वा देंगे तुमको। घर में है ना सामान, चलिए चलिए। आग निकलती पीछे लगेगी। बच्चे को डरा रहे हो कुछ भी बोल के आप। फिर आती हूँ बोलती है जाती नहीं, फाइनली नागपुर में लिंक शेयर करना तो मोदी को बुला लेंगे वहीं पे। चलो बाय 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 टेक केयर दी। घर पहुँचो फिर फोन करना। किसी का दोनों एक दूसरे नहीं मिली ना बात। ये मिली थी इनके साथ और दो थी वालियाँ। साथ वाली छेदवा लेंगे इसको परमानेंट। इनके एक अलग से ब्लॉग मिला। मोबाइल को सीधा पूरा आ रही है ऐसे ऐसे भी पूरा नहीं आ तो दूर हटो। मेरे पास थोड़ी कार की चाबी, मेरे पास नहीं है कार की चाबी। चलिए माँ, यार विक्की भी जा रहा, सनी भी जा रहा, अपन लोग जाएंगे तो फिर जाएंगे। आगे बढ़ा के रखना। बगल में मत जाओ। आंटी अंकल जा रहे उसको देखना तेरा हाइट है। हाँ